यस, 9th क्लास मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की पिक्स भेजी थी। अब मैं उसको क्लियर कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 था ड्रा डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स। पेयर मीन्स एक पेयर सर्कल्स का ड्रा करना है। हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। जब मैंने मान लो मैं किसी एक बच्चे को बुलाती हूँ, मैं कहती हूँ कि एक पेयर सर्कल्स का ड्रा करके जा, तो पहला बच्चा आया, उसने ऐसे ऐसे बोर्ड पे बना दिए। मीन्स ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी कि ऐसे अलग अलग दो सर्कल ड्रा करके गया वो, चाहे वो रेडियस सेम के बना जाता या अलग अलग रेडियस के बना जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग बना दिया तो उनका कॉमन पॉइंट कुछ भी नहीं था, दैट मीन्स 0। फिर मैंने किसी और बच्चे को बुलाया तो उसने क्या किया, ये वाला सर्कल मिटा दिया आके और इसके अंदर बना गया वो दूसरा। है तो प्लेन में ही, दोनों बोर्ड पर ही बना दिया वो, तो इसमें भी देखा तो 0। एक तीसरा बच्चा और आया, उसको मैंने कहा दो सर्कल ड्रा करके जा, तो उसने एक सर्कल के बिल्कुल बराबर में टच करता हुआ एक सर्कल ड्रा कर दिया। तो उसमें हमने देखा कि कॉमन एंड पॉइंट 1 मीन्स एक पॉइंट पर कॉमन है, टच कर रहे हैं। फिर मैंने फोर्थ स्टूडेंट को बुलाया, मैंने कहा अब आपकी बारी, अब आप करके जाओ। तो उसने इस तरीके से किया, एक सर्कल और दूसरे सर्कल को काट दिया। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम जो मिनिमम पॉइंट्स आए हैं वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं वो 2 हैं, 2। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। आप 5वें, 6ठे, 7वें किसी भी बच्चे को अगर मैं बुला के दोबारा बनवाती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरसेक्शन जो पॉइंट थे, जो कॉमन मैक्सिमम पॉइंट्स थे जो कॉमन थे, वो 2 ही आएंगे। वो यहाँ बना ले, यहाँ बना ले, यहाँ बना ले, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, गिव द कंस्ट्रक्शन ऑफ टू फाइंड इट्स सेंटर। हमें एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल चाहे वो मैं बैंगल से बनाऊं चाहे मैं कॉइन से बनाऊं, एक सर्कल बना लेंगे। अब हमें इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रा ए सर्कल विद ए कॉइन और ए बैंगल। नाउ वी विल हैव टू फाइंड इट्स सेंटर। तो हमने क्या करना है, अब हमने पॉइंट ए लेना है, पॉइंट बी, पॉइंट सी, कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इस सर्कल के ऊपर हम ले लेंगे। फिर हमने ए को बी को साथ ज्वाइन कर दिया, बी को सी के साथ। तो हमने क्या करा, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो तुम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो। ए बी के हाफ से ज्यादा कंपास खोलो, एक बार यहाँ रखो, इधर आर्क लगाओ, इधर आर्क, फिर बी ए पर रख दो, एक बार इधर आर्क, एक बार इधर, जहां पर दोनों आर्क से जाते हुए एक डॉटेड लाइन ड्रा कर दो। सेम फॉर हेयर बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने 6th में सीख लिया था। जहां पर दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे, दैट पॉइंट विल बी ओ, दैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। वो सेंटर ही होगा सर्कल का। अब वाकई ही होगा या नहीं, क्योंकि अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स से कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका कोड से इक्वल डिस्टेंस होता है। मीन्स कंपास को आप ओ पे रख के देखो और ए के जितनी खोलो, तो ओ ए आप खोल के देखोगे, ओ बी खोल के देखोगे, ओ सी खोल के देखोगे, तीनों ही इक्वल पाएंगे, क्योंकि तीनों ही रेडियाई हैं, इक्वल है। तो मीन्स यही जो है वो सर्कल कंप्लीट करने का तरीका है। उसके बाद है इफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। अगर कोई भी दो सर्कल 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हो, प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट को समझते हैं कि 2 सर्कल्स हैं, दोनों 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं ए और बी पर। तो हमने ए और बी को मिला करके एक कोड खींची थी जो कि दोनों के लिए काम आती है। दोनों की कॉमन कोड है ए बी। वो कहते हैं कि C1 और C2 को ज्वाइन कर दो। तो जो C1 C2 है, दोनों को ज्वाइन करने से जो एक लाइन बनी है वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। वो हमने प्रूव करना है कि भी वो ए बी को बाइसेक्ट भी करता है और ए बी के ऊपर प्रीपेंडिकुलर भी है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले C1 को ए से मिला दो, C1 को बी से मिला दो, C1 को C2 को ए से मिला दो, C2 को बी से मिला दो। तो C1 C2 के ऊपर ए से मिलाने से एक ट्राइंगल बन गई, C1 C2 को बी से मिलाने से एक ट्राइंगल बन गई। तो हमने एक बार ऊपर वाली ट्राइंगल को, एक बार नीचे वाली ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। C1A इस ऊपर वाली ट्राइंगल का और C1B नीचे वाली ट्राइंगल का इक्वल होगा, बिकॉज दीज आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल विद सेंटर C1। सेम हेयर AC2 और BC2 दोनों की लेंथ इक्वल होगी, बिकॉज दीज आर आल्सो द रेडियाई ऑफ दिस सर्कल हैविंग सेंटर C2। और C1 C2 कॉमन है दोनों में, ऊपर वाले के लिए भी काम करती है, नीचे वाले के लिए भी। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल
ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो मीन्स जब मैंने ऊपर वाली ट्राइंगल को क्रीज देकर नीचे वाली ट्राइंगल के ऊपर रखा तो उसने उसको पूरा पूरा कवर कर लिया। दैट मीन्स इससे ये क्या हुआ कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल प्रूव हो गए, इक्वल प्रूव हो गए बाय CPCT से। एंगल 1 और एंगल 2 प्रूव करने का मकसद हमारा क्या था, आगे इसका यूज बताती हूँ। अब हम ट्राइंगल लेंगे AC1 C2 AC1 और M। जब हमने C1 C2 लाइन ड्रा की थी तो उसने रास्ते में AB को M पर इंटरसेक्ट किया था। तो अब मैं छोटी ट्राइंगल M के साथ ले लूंगी, कौन सी, एक तो ट्राइंगल लूंगी C1AM और C1BM। इसमें भी कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा, C1A और C1B इक्वल है रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड हो गई, और C1M और C1M दोनों में कॉमन है। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। बच्चों अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मैं इसको काट कर अगर इसके ऊपर रख देती हूँ तो पूरा पूरा बराबर आ जाएगा। तो इससे दो बातें क्लियर हो गई, एक तो AM और MB बराबर हो गए बाय CPCT से, और एक 3 और 4 एंगल भी CPCT से बराबर हो गए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि राइट एंगल भी है और बाइसेक्ट भी करता है। एक पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया कि AM और BM बराबर है, तो बाइसेक्ट तो करते ही है। अब परपेंडिकुलर की बात आती है जहां पर, तो हमने एंगल प्रूव कर दिया 3 इज इक्वल टू 4 बाई CPCT से, बट 3 + 4 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर भी तो बना रहे हैं। अब 180 भी है और इक्वल भी है, तो ईच 90 हो जाएगा, और ईच 90 होने का मतलब क्या हुआ, ईच 90 हो गया। फ्रॉम 2 and 4 वी विल से C1M इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। अगर मैंने इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया इधर वाली लाइन को C1M को, तो सेम C2M भी हो जाएगा। जब ये दोनों ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएंगे तो C1 C2 जो है वो इसका AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो जाएगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।